आज हम आपको बना के दिखाने वाले हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी। चलिए बनाते हैं। हैदराबादी बिरयानी है, स्पाइसी होती है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं ग्रीन चिली। ये 5 ग्रीन चिली है। ठीक इतना ही हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। 70 ग्राम रॉ पपीता। टेंडराइजर बहुत जरूरी है, पपीता गलाने का काम करेगा। चूंकि कच्ची बिरयानी बन रही है तो पपीते का इस्तेमाल यहाँ पे होना है। इसके बाद ये 60 ग्राम लहसुन है और 40 ग्राम के आसपास हम अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले गोश्त ले रहे हैं, मटन के पीस, इस पे हम डालेंगे पेस्ट। फेटी हुई दही, और फेटी हुई दही हमें लेना है 200 ग्राम। 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच के आसपास हल्दी, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच के आसपास, और ऊपर से मिलाएंगे बरिस्ता, ब्राउन प्याज। 200 ग्राम प्याज लेना है और ऊपर से मिलाना है तेल जिसमें हमने बरिस्ता को फ्राई किया है। ये हल्का मिलाएंगे हम। 1 लैडल देसी घी, स्वाद अनुसार नमक। बिरयानी में नमक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये अच्छे से अब इसे हमें मैरिनेट कर देना है। बदलती हुई रंगत को देखिए। जितना इंटरेस्ट लेके आप कुकिंग करेंगे ना, उतना आपका खाना स्वादिष्ट बनता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये अभी मैरिनेट हो गया है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। बिरयानी बना रहे हैं तो इसका एक गरम मसाला भी बनाते हैं। जिन मसालों का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसमें एक बादियान फूल है, यानी स्टार एनीस। यहाँ पे ये 4 दालचीनी है, 1 चम्मच साजीरा है, छोटा टुकड़ा नटमेग का, 6 लौंग है, 2 बड़ी इलायची है काली वाली, 10 हरी इलायची, साथ में 1 ही चम्मच काली मिर्च का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जवित्री है। इसे रोस्ट करेंगे, पाउडर करेंगे और बिरयानी में डालेंगे। सारे मसाले को हम डाल देंगे और ज्यादा नहीं रोस्ट करना है, हल्का रोस्ट करना है। आंच को हल्का रखेंगे ताकि नमी जो है वो सूख जाए और हम मसाले अच्छे तरीके से कूट सकें। ये तैयार है। चलिए बना लेते हैं पाउडर। मिक्सी का जार खोलते हैं, पूरा मसाला इसमें डाल देते हैं। 2 तेजपत्ता, इसे हम तोड़ के डालेंगे। ऊपर से 1 लार्ज लेमन या 2 छोटे वाले नींबू, उसका जूस निकाल कर डालेंगे। अब इसकी रंगत और निखर गई। आप इसे रात में मैरिनेट करके फ्रीजर में छोड़ सकते हैं। बेहतरीन स्वाद के लिए आप इसे कम से कम 4 से 6 घंटा फ्रिज में रख सकते हैं। 1 घंटे का समय हो गया है और अब हमें यहाँ पे अपने चावल की तैयारी करनी है। मैं ले रहा हूँ पानी। हम कुछ खड़े मसाले मिलाते हैं। ये स्टार एनीस, 2 दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा सा साजीरा, इलायची, इसे हाथ से खोल के डालेंगे, लौंग, और मेरे हाथ में है कुछ कबाब चीनी और काली मिर्च, इसका इस्तेमाल करेंगे। उबलने देते हैं। नमक। और बिरयानी बनाते समय जब मैं मैरिनेट कर रहा था, आपको मैंने बताया था कि नमक कितना इंपॉर्टेंट है बिरयानी में, चावल में भी और मैरिनेशन में भी। और चेक कर लीजिएगा, पानी आपका नमकीन होना चाहिए, इस बात की गारंटी कर लीजिएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे तेल या घी भी, वो भी डाल देंगे। इससे क्या होता है, चावल में निखार भी आती है और चावल खिले खिले अलग अलग होके पकते हैं। 2 स्लिट की हुई ग्रीन चिली, थोड़ा कटा हुआ अदरक, उबलने देते हैं। अब एक लगन में जो हमने मैरिनेट किया था मटन, उसे डाल देते हैं। कटा हुआ धनिया और पुदीना आप मैरिनेट करते समय भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन हो गया है, चावल के लिए पानी उबल रहा है, और यहाँ पे अब हम सैफरन की भी तैयारी कर लेते हैं। तो ले रहे हैं सैफरन। आंच को हल्का रखेंगे, इसे हल्का गर्म करेंगे। जैसे हमारा सैफरन गर्म हो जाए, हम यहाँ से लेंगे हल्का सा पानी और मिला देंगे इसमें दूध। गर्म करते हैं। धीरे धीरे सैफरन ने अपना कलर छोड़ना चालू कर दिया है। इसे बंद करते हैं और चावल को देख लेते हैं। पानी अच्छे तरह से उबल गया है। 1 किलो बिरयानी में हम 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे हम डाल देते हैं। चावल डाल के हमें छोड़ना नहीं है, इसे एक बार हमें अच्छे से स्टर कर देना है। और ये देखिए चावल में उबाल आ गया है, और यहाँ पे हमें 30% के आसपास चावल को पकाना है। ये देखिए अब वो स्टेज आ गया है कि हम चावल को निकाल के सीधे डालेंगे लगन में। ये देखिए हल्का सा पानी आएगा और इसे हमें लेयर लगाना है। अब हम एक धोती का कपड़ा लेंगे और अच्छे तरीके से चावल को फैला देंगे। ये हमारा जो चावल है उबलते उबलते 50% से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हम इसे बंद करके स्ट्रेन कर लेंगे। अब जो पानी है वो हमें यहाँ पे नहीं डालना, हम डालेंगे दूध। तो अब निकाल के सीधे नहीं डालना, यानी हमें चावल के साथ पानी नहीं मिलाना। अब यहाँ पे हम अच्छे तरीके से इस तरह से लगन को घुमाते हुए चावल को पूरी तरह से डाल देंगे। वापस से फैलाएंगे और इस तरह से चावल को फैलाना बहुत जरूरी है। अब दूध लेंगे, हल्का हल्का छिड़केंगे, ये काफी होगा। अब इसके ऊपर सैफरन मिल्क,
ऊपर से देसी घी भी डालना बहुत जरूरी है, चावल में अच्छे तरीके से चमक लाएगा। बरिस्ता, कटे हुए पुदीने के पत्ते। अब एक सूती का कपड़ा, डस्टर या मसलिन क्लॉथ गीला करके ऊपर से हम लगा देंगे। और बिरयानी ना पेशेंस का काम है, झंझट का नहीं है। तो कईयों को लगता है कि बिरयानी बनाना झंझट है, बिरयानी बनाना सबसे आसान काम है, चावल की जो डिशेज होती हैं। और अब यहाँ पे हम आटे से या मैदा जो भी आपके पास है उसका डो गूंथ के अच्छे तरीके से इस तरह से फैला के हम इसे सील कर देंगे। अगर आप ये ना करना चाहें, यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब ऊपर से लगाएंगे हम ढक्कन और बस एक पटका मार दीजिए। गैस के फ्लेम को ऑन कर देते हैं। और यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसी तरीके से हाई फ्लेम पे इसे पकाना है। और इसे हम पकाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जितनी भी चीजें डाली गई हैं उस सब में एक हीट जनरेट हो जाए अच्छे से। उसके बाद हम गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और इसे पकाया जाएगा 45 मिनट तक। फ्लेम को हमें इतना नीचे कर देना है कि फ्लेम डायरेक्ट लगन में टच ना करे। और अब क्या करना है, अब 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हाई कर देते हैं। और ये देखिए स्टीम का निकलना। गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं, 5 मिनट का वेट और कर लेते हैं। इसे छोड़ देते हैं अपने आंच में। खोलते हैं ढक्कन। बिरयानी की स्मेल ये लेना ना भूलें। और ये देखिए, और ये अब खुलेगी कच्चे गोश्त की बिरयानी। आराम से ले जाइए। और ये देखिए रंगत, चावल दाना खिला हुआ। और आइए सर्व करते हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी। और कच्चे गोश्त की बिरयानी को हम सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं भुरानी रायता के साथ। भुरानी रायता बनाने के लिए दही को फेंट के उसमें गार्लिक का जूस और पेपर मिलाते हैं, नमक डालते हैं। और ये देखिए मजेदार कच्चे गोश्त की बिरयानी बन के तैयार है। उम्मीद करता हूं आप हमारे इस कच्चे गोश्त की बिरयानी को बनाएंगे और हमारे चैनल को बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हम आपके लिए अलग अलग रेसिपियां लेके आते रहेंगे। और रमजान मुबारक।